कवि निराला बादलों के कवि हैं। बादल कवि निराला को बहुत प्रिय हैं क्योंकि वे क्रांति के प्रतीक हैं। कवि के लिए बादल सर्जना के प्रतीक हैं, नई क्रांति के प्रतीक हैं। अपने उत्साह कविता में बादल का आह्वान करते हुए कवि निराला कहते हैं, बादल गरजो, हे बादल गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, पूरे आकाश को घेर लो, हे घनघोर बादल पूरे आकाश में छा जाओ, पूरे आकाश को आच्छादित कर लो। धाराओं को धारण करने वाले हे बादल चारों तरफ फैल जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे छल्लेदार बादल। और कवि को वे बादल बड़े खूबसूरत लगते हैं। कवि निराला को वे बच्चों की कल्पनाओं के समान मधुर लगते हैं। कवि निराला को कवि कहते हैं, बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे अपने मन में कोमल कल्पनाओं को पालते हैं। हे बादल, तुम उन्हीं सुंदर बाल कल्पनाओं की तरह हो, उतने ही मधुर, उतने ही स्निग्ध, उतने ही प्रिय। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। फिर कवि बादल से कहते हैं, बादल तुमने अपने हृदय में विद्युत का सौंदर्य छुपा करके रखा है। बिजली कौंधती है तुम्हारे हृदय में। तुम हुंकार भरते हो, तुम गर्जना करते हो, रणभेरी बजाते हो, क्रांति का आह्वान करते हो। तो आज तुम्हारी आवश्यकता है हमारे देश को, हमारे समाज को। हमारे देश के सृजनाशील कवि लोग सोए हुए हैं। हे बादल गर्जना करो, उनमें भी नवजीवन का संचार करो, उनके हृदय में भी अपना वज्र छुपा दो, नई कविता भर दो उनके अंदर कि वे नई सर्जना कर सकें, नई क्रांति की, नई चेतना की कविताएं लिख सकें। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि कहता है, पहले तो कवि बादलों के सौंदर्य की बड़ाई करता है कि बादल गर्जना करो। कवि यहाँ बादल को बरसने के लिए नहीं कहता, गरजने के लिए कहता है, क्योंकि देश को जागृति की आवश्यकता है, देश को चेतना की आवश्यकता है। निराला का समय देश की पराधीनता का समय था। देश में उत्साह जोश का अभाव था, क्रांति की चेतना का अभाव था। कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों में जोश, चेतना, जागृति भरना चाहता है। इसीलिए कवि क्रांति का आह्वान करते हुए बादल को बरसने की जगह गरजने के लिए कहता है। और पूरे संसार को क्रांति की आवश्यकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे घनघोर बादल पूरे आकाश में फैल जाओ, पूरे आकाश को घेर लो, धाराधर ओ, मूसलाधार वर्षा करो। तुम बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले बालों की तरह छल्लेदार हो, बच्चों की कल्पना के समान मधुर हो, लेकिन आज तुम्हारे कोमल रूप की नहीं, तुम्हारे क्रांतिकारी रूप की आवश्यकता है सृष्टि को। तुमने अपने हृदय में विद्युत को छुपा करके रखा है, तुम्हारे हृदय में विद्युत का सौंदर्य है। आज उसी विद्युत की, उसी क्रांति की चेतना की आवश्यकता है संसार को। हे बादल, तुम नवजीवन प्रदान करने वाले हो। तुम जब वर्षा करते हो तो पृथ्वी को नया जीवन मिलता है। वह फलों, फूलों, फसलों को धारण करती है, पुष्पित पल्लवित होती है। इस प्रकार से मानवता का विकास होता है। आज देश को क्रांति की आवश्यकता है, क्रांति की चेतना की आवश्यकता है। क्रांति आएगी तो सारे पीड़ित, दलित, शोषित जो लोग हैं उन्हें नई जिंदगी मिलेगी, उनके जीवन का विकास होगा, उनकी उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। आज देश को चेतना की, जागृति की आवश्यकता है। इसीलिए कवि निराला बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सीने में जो वज्र छुपा हुआ है वो हमारे कवियों की कविताओं में भर दो, उनके हृदय में वज्र छुपा दो कि वे नई क्रांतिकारी रचनाएं कर सकें, उनमें क्रांति की नई चेतना भर दो। हे बादल गर्जना करो, हुंकार भरो, ताकि सोए हुए लोग जाग सकें। फिर कवि निराला कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तुम जब नहीं थे बादल तो स्थिति क्या थी पृथ्वी की? सारे लोग बेचैन थे,
व्याकुल व्याकुल से थे, अन्य मनस्क से थे। किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, मन उचट गया था। विश्व के निदाग के सकल जन, ग्रीष्म से गर्मी से विश्व के सारे लोग पीड़ित थे, सभी व्याकुल थे। और तुम हे बादल अचानक किसी अज्ञात दिशा से आए और तुमने पूरे आकाश को घेर लिया और इस तपती हुई पृथ्वी को तुमने अपने जल से फिर शीतल कर दिया। और आज सच में इसी बात की आवश्यकता है। पूरी पृथ्वी अत्याचार से पीड़ित है, लोगों का मन उचट गया है, जीने की जो जिजीविषा इच्छा शक्ति है वह क्षीण हो गई है। सब परेशान हैं, सब व्याकुल हैं। क्रांति की चेतना की अनुगूंज सब में जागृति भर देती है। अचानक क्रांति का उद्घोष सुनाई देता है। सोए हुए लोग जाग जाते हैं, उनके मन को शांति और शीतलता की अनुभूति होती है। उन्हें उनकी आशाएं लौट आती हैं, उन्हें लगता है उनका जीवन अब खुशहाल होगा। इसीलिए कवि निराला इस कविता में बादल का यानी क्रांति का आह्वान करते हैं और अपने पूरे समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए क्रांति की आवश्यकता को महसूस करते हैं। बादलों का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करते, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आए बरसें, यानी क्रांति का उद्घोष हो, चारों तरफ सोए हुए लोग जाग जाएं, जिजीविषा से भर उठें, संघर्ष करें और एक खुशहाल नए जीवन की परिकल्पना में डूब जाएं। बादल श्रृंखला में कवि ने कई सारी कविताएं लिखी हैं और हर कविता में वह क्रांति की चेतना की बात ही करते हैं। बादल राग कविता में भी कवि बादलों से आह्वान करते हैं कि तुम देखो, हमारे देश का किसान भी तुम्हें पुकार रहा है। सभी को बादलों की आवश्यकता है। कवि निराला कहते हैं, जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। कि हमारे देश का किसान तुम्हें पुकारता है। सभी को क्रांति की आवश्यकता है, सभी को परिवर्तन की आवश्यकता है। विशेष रूप से किसानों के लिए तो बादल जीवनदायक हैं, क्योंकि बादल वर्षा करते हैं, पानी अच्छी तरह से बरसता है तो फसल विकसित होती है, ठीक तरह से खेत में तैयार होती है फसल, और फिर किसान का जीवन खुशहाल होता है। बादल अगर वर्षा नहीं करते, ठीक से खेती नहीं होती, किसान अन्न नहीं उपजा पाता, उसका जीवन पीड़ा में डूब जाता है। इसीलिए बादल बहुत प्रिय निराला को कि वह नई चेतना का संचार करते हैं, लोगों को नया जीवन देते हैं, शोषणकर्ताओं का विनाश करते हैं और जो साधारण आदमी है उसका विकास करते हैं। बादल यानी क्रांति। क्रांति से हमेशा साधारण लोगों का लाभ होता है, उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें उनके खोए हुए अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन जो शोषणकर्ता पूंजीवती पर वर्ग है, क्रांति के पश्चात उसका विनाश हो जाता है। निराला जी अपनी कविता के माध्यम से लोगों में नई चेतना भरना चाहते हैं, क्रांति का आह्वान करके लोगों को संघर्षशील बनने की प्रेरणा देते हैं।